ये जो लड़ाई है हमारी, ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये कॉमन पीपल की भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि ये चीज़ लाइव हो। भारत को एक बीमारी है, जल्दी भूलने की बीमारी। कोलकाता में डॉक्टर आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये विरोध अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। दुनिया भर के 25 देशों के 130 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पहले ही आगे बढ़ चुका है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक महीने पहले इंटरनेट पर हर कोई कोलकाता में बलात्कार के मामले में बात कर रहा था। हर तरफ आक्रोश था, लेकिन अब क्या हुआ? सब चुप क्यों है? क्या सब भूल गए? बंगाल में वीडियो इंटरनेट से बहुत रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उन्हें सामुदायिक दिशा निर्देशों के नाम पर सेंसर किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लोग भारत के किसी कोने में विरोध कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को बंगाल में विरोध नहीं करना चाहिए। बंगाल में सब कुछ तुरंत सामान्य होना चाहिए। कोई जो चाहता है कि यह मुद्दा खत्म हो जाए। क्या पीड़िता को न्याय मिला? क्या सरकार ने जिम्मेदारी ली? क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं ना। लेकिन खबर का सिलसिला खत्म हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी को चुप रहना होगा। आइए समझते हैं कि डॉक्टर सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस मामले में समस्याएं कहां हैं। अगस्त में आरजी कर अस्पताल में हुई बलात्कार सरकारी चिकित्सा संस्थानों की कमियों को उजागर करती है। उदाहरण के लिए सुरक्षा की कमी। सुरक्षा के नाम पर डॉक्टरों पर शारीरिक हमले हो रहे हैं। लंबे समय तक काम करना, उचित आवास की कमी। यह सिर्फ एक बलात्कार ही नहीं था, यह एक प्रणालीगत विफलता थी। साथ ही जिस तरह से किसी अपराध की जांच की जाती है, उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। हत्या के बाद 14 घंटे तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के माता पिता का कहना है उनकी बेटी को कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता था और इसी वजह से माना जाता है कि संजय राय ने, बेशक यह सिर्फ आरोपी है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ लोगों को मानना है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। पीड़िता के माता पिता को 3-4 घंटे तक अपनी बेटी के शव के पास नहीं जाने दिया गया। माता पिता पूछते हैं वे क्या छिपा रहे थे? वे सब कुछ हल करने की इतनी जल्दी में क्यों थे? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीड़िता की मां ने खुद कहा है कि उसे मुआवजे की आड़ में रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मेन है। मैं सारा डिटेल्स बता रहा हूँ। उनसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने लिंक में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो सबसे नंबर 1 ये है कि बलात्कार और हत्या के साथ साथ सबूतों के किसी भी कथित छेड़छाड़ के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराए और सुनिश्चित करें कि उन्हें दंडित किया जाए। नंबर 2, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करें। नंबर 3, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करें। नंबर 4, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और सुनिश्चित करना। यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है जिसकी न केवल कोलकाता में बल्कि भारत के सभी अस्पतालों में आवश्यकता है। नंबर 5, पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में प्रचलित कथित खतरे की संस्कृति को खत्म किया जाए। इसके अतिरिक्त वे स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव नारायण स्वरूप निगम और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय का इस्तीफा चाहते हैं। डॉक्टर चाहते हैं कि इस चर्चा को लाइव स्ट्रीम किया जाए ताकि बाद में कोई एडिटिंग न किया जा सके। क्या ये मांगे वैध है या नहीं? इन प्रदर्शनों की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ये डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। अदालत उन्हें रोक नहीं पाएगी। क्या ये विरोध राजनीतिक है? कुछ दिन पहले इन विरोध प्रदर्शनों में भाजपा के एक विधायक पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों ने वापस जाओ वाओ के नारे लगाए थे। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि विरोध प्रदर्शन राजनीतिक हो, क्योंकि केवल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक गुम हुए दस्तावेज की बात कही थी।
जब कोलकाता पुलिस इस मामले को संभाल रही थी तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गया। वह है ऑटोप्सी रिपोर्ट। कोर्ट का मानना है कि अगर कोई दस्तावेज गायब हुआ है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या आप जानते हैं कि इस मामले में सबसे दुखद बात क्या है? हम सभी भारत के लोग न्याय के लिए अदालतों की ओर देखते हैं। हम अदालतों की दिशा में न्याय की तलाश करते हैं, लेकिन जब कोई अपराध किया जाता है तो अपराध की जांच, सभी सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। सभी फॉरेंसिक डिटेल्स एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना, इन सब की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। हकीकत यह है कि उस राज्य की पुलिस पर उस राज्य की सरकार का नियंत्रण है। अगर जांच में कोई सबूत गायब है, अगर एक चीज इकट्ठा करने के लिए छोड़ दी जाती है, जैसे कि आरजी कर मामले में अपराध स्थल के ठीक सामने रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, ये सभी चीजें सबूत को खारिज करने, इसे स्पष्ट करने और इसे दूषित करने के तरीके हैं। अगर यह एक बार दूषित हो जाए तो फिर से इकट्ठा करने के बाद भी कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर अभियोजन यानी पुलिस कोर्ट के सामने मजबूत केस नहीं कर पाती है तो सब कुछ जानते हुए भी कोर्ट न्याय नहीं दे सकता। यह तथ्य है। ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि कोलकाता की राज्य सरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का समर्थन कर रही है, लेकिन डिटेल्स कुछ और कह रहे हैं। राज्य डॉक्टरों की मांगों के सुनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यह ईमेल स्वास्थ्य के प्रधान सचिव के ईमेल अकाउंट से ही आया, जिसका मतलब है जिस व्यक्ति का इस्तीफा डॉक्टर चाहते हैं उसी व्यक्ति को इन चर्चाओं में शामिल किया जाएगा। तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? इसके अलावा अब जब दुर्गा पूजा आ रही है तो राज्य के लोगों का कहना है कि लोगों को उत्सव मनाने और विरोध प्रदर्शन वापस लेने दे। डॉक्टर की हड़ताल के दौरान ममता दीदी का कहना है 29 लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर की तुलना में किसी व्यक्ति के जीवन के मूल्य के बारे में कौन अधिक जानता है? डॉक्टरों का कहना है कि अपराध का मकसद स्पष्ट नहीं है। विरोध प्रदर्शन थमने के बाद अस्पताल में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति के लिए डॉक्टर को दोष देना काफी असंवेदनशील है। आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सही है, कौन गलत? अंत में मेरे विचार से मेन मैटर यह है, यदि बंगाल जलता है पूर्वोत्तर भी जल जाएगा। ऐसे में परिवार के तौर पर भारत को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के बयान सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फिर मामले में क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए, सिस्टम में समस्या क्या है और हम भविष्य में ऐसे अपराधों को कैसे रोक पाएंगे। इन बातों पर कभी चर्चा नहीं होगी। डॉक्टरों के लिए, महिलाओं के लिए हमें एक सुरक्षित भारत बनाना होगा, केवल यही मुद्दा है। फिर यह कोई राज्य, कोई शहर या कोई कॉलेज हो सकता है। लेकिन यह सच है कि आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन क्या वह अकेला था? क्या किसी ने उसे काम पर रखा था? अपराध का असली मकसद क्या था? आरजी कर अस्पताल में होने वाला यह पहला अपराध नहीं है। अपराधों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या स्वास्थ्य विभाग सक्षम है? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और हम उनके जवाब खोजे बिना भारत को सुरक्षित नहीं बना सकते। अगर आप हमसे सहमत हैं तो कृपया डॉक्टर की इन मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। कृपया इस मुद्दे को मरने ना दे, क्योंकि सिर्फ ये एक एक्शन ही सारे मैटर को सॉल्व कर सकता है। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें इससे सपोर्ट मिलता है कि हम भी इस मैटर पे और वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।